यूनानी एक ऐसा इलाज है और ऐसी पद्धति है, आयुर्वेद हो या यूनानी हो, कि लोगों को वो तकलीफ से निजात दिलाने वाला एक ऐसा पेशा है कि पहले कोशिश की जाए कि ग़िज़ा के तौर पर कुछ उन्हें बता दिया जाए ताकि वो इसमें भी तकलीफें चली जाती है। ग़िज़ा जो हम खाते हैं यानी जो किचन में हमारे मौजूद है वो सब वही तो है जिससे हम दवा बनाते हैं। और यूनानी और आयुर्वेद की कोशिश भी यही रही हमेशा कि हमारे यहाँ खाना ऐसा बने, हमारे यहाँ जो सब्जी या साग या जो भी बनता है कि दवा की ज़रूरत नहीं रहे। जब हम उसमें चूक जाते हैं तो फिर हमें दवा की तरफ आना पड़ता है। अगर हम जानकार हों कि हमारे खाने में क्या क्या डलना चाहिए तो फिर दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हमारी नई नस्ल आ गई है, मालूमात कम रखने वाले ज़रा तकलीफ उठाते हैं, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जब हम बाज़ार का खाते हैं तो घर जैसा वो हो नहीं सकता। वो सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हमारी सेहत को मद्देनज़र खाना बनाते हैं। और बाहर वाले कोशिश करते हैं कि पैसा ज़्यादा कैसे आए और माल कम कैसे। ये हमारी तकलीफ़ ये है कि हम अपने घर के खाने की कदर नहीं करते तो हमें फिर बाहर की दवा खानी पड़ती है। लेकिन अगर हम ख्याल रखें कि हम जो खाना खाते हैं एक दालचीनी उसमें डालते हैं, तो आमतौर पर लोग नहीं जानते कि दालचीनी हमारी कोलेस्ट्रॉल कम करती है, दालचीनी हमारी डायबिटीज़ कम करती है। यानी एक एक चीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम लहसुन डालते हैं तो लहसुन हमें हार्ट की बहुत बीमारियों से बचाता है और हार्ट ब्लॉकेज से बचाता है, पैरालिसिस से बचाता है। लौंग डालते हैं तो वो इतना गर्म है कि हमें सर्दी के इमराज से बचाता है। तो ये सब दवाएं हैं जो आपका किचन और हमारा दवाखाना एक ही है। हमें इससे ज़रा खाना बनाना भी सीखना चाहिए। उसके फ़वाद आजकल तो आप लोगों के पास इंटरनेट है, आप देखिए इन चीज़ों के फ़वाद देखेंगे, आप सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छी दवा है। कोई भी डॉक्टर या हकीम है उसके पास कोई ऐसी दवा नहीं कि यूनानी और आयुर्वेद या किसी और पैथी में भी कि दर्द हो और 1 घंटे में दर्द में फ़ायदा हो जाए। वो दवा सिर्फ एलोपैथ के पास है और वो काबिल कदर लोग हैं कि ऐसी दवा उन्होंने बनाई कि आदमी को, मतलब हमारा बच्चा तड़प रहा है, आपकी माँ को तकलीफ है, तो अब तड़प जाते हैं हम लोग, तो 1 घंटे में, आधा घंटे फ़ायदे के लिए दवा एलोपैथ में पेन किलर सब जानते हैं। अच्छा, ये जब हमारे आर्जी तौर पर हम खाते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि फ़ौरन माँ या बच्चा तड़प रहा है उसको फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर हम ये मुस्तकिल तौर पर लेने लगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स जो है वो जाके छनते तो सारे गुर्दों में ही हैं, तो फिर वो गुर्दों के टिश्यूज़ फट जाते हैं, गुर्दों की गंदगी जो आलूदगी होती है वो बढ़ जाती है, जिसमें फिर कैटेनिन बढ़ने लगती है, फिर डायलिसिस होने लगता है। मतलब एक दवा है जिसको आप दवा बतौर यूज़ करिए। जैसे आपको दर्द है, आपने दवा ली, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, वो आर्जी दर्द था, चला गया। लेकिन अगर कोई मुस्तकिल आपको तकलीफ परेशान कर रही है तो फिर हमें यूनानी की तरफ आना चाहिए। और यूनानी में 2-3 महीने में उस मर्ज का मुकम्मल इलाज है। अगर कोई दर्द मुझे हो, एक प्रोग्राम देना है और मेरे दर्द हो, तो मेरी यूनानी में कोई ऐसी दवा नहीं कि खाया फ़ायदा हो गया, इसमें पेन किलर होता ही नहीं है। और यही फ़र्क है यूनानी और दूसरे पैथियों में, एलोपैथ में, कि इसमें पेन किलर नहीं होता और उसमें मुस्तकिल फ़ायदे की दवा नहीं होती, इसमें आर्जी फ़ायदे की दवा नहीं होती। तो अगर कोई मुस्तकिल तकलीफ़ आपको परेशान कर रही है तो फिर आपको यूनानी में आना है। आर्जी कोई तकलीफ़ है तो आपको एलोपैथिक इलाज करना है। बहुत ज़्यादा हम तकलीफ़ उठाते हैं और वही दवा लेते हैं तो वही हमारे लिए जहर का काम करने लगते हैं। एंटीबायोटिक दवा आप लेंगे, एंटीबायोटिक दवा बहुत अच्छी है, 7 दिन 15 दिन आपने ली, आपके कीटाणु मर गए। उससे ज़्यादा लेंगे तो एक सेहतमंद आदमी भी बीमार पड़ सकता है। इतनी मतलब वो नुकसानदेह दवा होती है जो हम दवाएं लेते हैं। यूनानी और आयुर्वेद के अलावा अगर ये ईमानदारी वाली दवाएं कोई देता है तो उसको, जो हमने दवाएं ली है एलोपैथिक, तो उनके जो मुज़िर असरात ज़रूर रहते हैं। मिसाल तौर पर आपको टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, ये ऐसे बड़े बड़े बुखार हैं, तो जब आप इसमें दवा लेते हैं उसका वो इतनी तेज़ होती है कि अगर एक सेहतमंद आदमी को खिला दिया जाए तो वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन
उस मर्ज की उस वक्त में वो दवा सबसे बेहतर है। क्लोरोक्विन है या कोई और एंटीबायोटिक दवा है, तो होना ये चाहिए कि जब भी हमें कोई बड़ा ऑपरेशन हो या बड़े बुखार आते, सबको आते हैं हर साल एक आध बुखार, तो उसके बाद कोई ऐसी दवा या ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिससे हमारे जिस्म से वो मुज़िर असरात, जो नुकसान हुआ है जिस्म का, उसकी भरपाई हो जाए। तो बेशतर इसमें लीवर को नुकसान होता है। लीवर में क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है। आपने देखा होगा मलेरिया हुआ, फिर 2 महीने बाद उसको पीलिया हो गया और उसकी डेथ भी हो गई। तो ऐसे बड़े बुखारों के बाद ऐसी ठंडी दवाएं लेते हैं, जो ये ग़िज़ाएँ लेते हैं जो लीवर को ठीक ठाक, क्योंकि लीवर हमारा एक ऐसा उज़ू है, ऐसा जिस्म का हिस्सा है जो ग़िज़ा को या दवा को आगे जाने नहीं देता, कि जब तक उसे शुद्ध नहीं कर देता तब उसे आगे नहीं जाने देता। चाहे वो खुद इम्प्रेस हो जाता है, खुद मुतासिर हो जाता है, वो जहर खुद पी जाता है। लीवर में अक्सर जहर रहता है, तो वो इसलिए कि वो उसको आगे नहीं जाने देता और लड़ता रहता है जब तक वो प्योरीफाई नहीं कर पाता। अब लीवर ही मुतासिर हो जाता है किसी बड़ी बीमारी की बात। तो जैसे 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ ग़िज़ाई तौर पर, और दवा भी बताता हूँ। लीवर के लिए देखिए, किसी भी बड़ी बीमारी के बाद उसकी जिस्म की शुद्धि के लिए तरबूज या तरबूज का जूस पीना चाहिए, मौसमी का जूस खूब पीना चाहिए, संतरे का जूस पीना चाहिए, ककड़ी खूब खानी चाहिए। ये सब ठंडी चीज़ें हैं। अगर ये खाते हैं तो फिर बीमारी के फ़ौरन बाद कसरत से खाएं, नुकसान नहीं देगी। चाहे आप सर्द मिजाज के हैं या गर्म में, नुकसान नहीं देगी, क्योंकि जिसमें इतनी हीटअप हो चुका है। और अगर दवा बतौर चाहिए तो सौंफ का अर्क बादियान हम लोग बोलते हैं, मक्कों का अर्क, ये मक्कों का पत्ते भी मिलते हैं, बूटी मिलती है, उबाल के पी सकते हैं। ये दवा बतौर जो आप खुद बना सकते हैं। और बनी बनाई दवा अगर कोई लेना चाहते हैं तो मैं सबसे कहता हूँ कैप्सूल पी केयर हर बीमारी के बाद 1 महीना खाना चाहिए, जो बड़ी बीमारी हो, ताकि सारे नुकसानात आपके जिस्म बिल्कुल धो मांज के बिल्कुल साफ करके और आपको पहले जैसा ये बना दे।